Hello everyone, I am Pooja Kumari. Welcome to the next video of our short video series of economics in news. So आज का टॉपिक है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी. सो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शॉर्ट में कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी का मतलब क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम लोग रुपी को इस तरह से यूज करें कि इंटरनेशनली उसका हर एक कंट्री में यूज हो जाए. जैसे हम लोग हर एक कंट्री से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वो ट्रेड का पेमेंट जो है हम लोग ले रुपी में और दे भी रुपीज में. इसी को कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज. तो इसका बेनिफिट सबसे पहला क्या होगा कि अगर हम लोग किसी भी नॉन रेसिडेंट को लोन दे रहे हैं, नॉन रेसिडेंट का मतलब है जो यहाँ के रेसिडेंट नहीं है, यानी कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका और भी कई देश, सारे देशों के जो लोग हैं वो यहाँ से जब लोन लेते हैं तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, डॉलर में उनको लोन देते हैं. तो अगर हम इस चीज को रुपी में कन्वर्ट कर दे कि हम लोग उनको लोन जो है रुपी में दे, तो क्या होगा, डॉलर का डिमांड जो है वो कम होगा. डॉलर का डिमांड कम होने के कारण जो ये हम लोग देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट में डॉलर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, रुपी का वैल्यू गिरते जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जा सकेगा. इसीलिए ज़रूरत है कि हम लोग रुपये को इंटरनेशनली यूज़ करें. तो इसका रिजल्ट क्या है, सेकंड पॉइंट, कि रिड्यूस एक्सचेंज रेट रिस्क. जो रिस्क है अपने वैल्यू का, इंडियन करेंसी का गिरना, इसको रोका जा सकता है. नेक्स्ट है इंश्योर इकोनॉमिक ऑटोनॉमी. मतलब हम लोग ऑटोनॉमसली अपना डिसीजन ले पाएंगे, हम लोग को डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. अगर आज डॉलर का वैल्यू इधर उधर हो रहा है, ट्रम्प के एक स्टेटमेंट के कारण हमारे जो करेंसी ऊपर नीचे हो रहा है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, ये सारे चीज़ों को बस एक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी से कंट्रोल किया जा सकता है बहुत हद तक. नेक्स्ट है बूस्ट ट्रेड इन्फ्लुएंस. मतलब जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं उस ट्रेड को हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे कंट्री से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रेड को हम लोग क्या करेंगे, लोकल करेंसी में, अपने करेंसी में एक्सचेंज करेंगे, करेंसी में पेमेंट करेंगे और लोकल करेंसी में पेमेंट लेंगे. तो क्या होगा, डॉलर का अपने आप यूज़ कम हो जाएगा, तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो उसका जो इंटरनेशनली इतना हाइप है उसका वो कम किया जा सकता है, और ये इंडिया के लिए पॉजिटिव स्टेप रहेगा. और फिर इसके कारण क्या होगा, वाइडन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज. अब अगर हम लोग का इंडियन करेंसी जो है वो स्टेबल हो जाएगा, तो लोगों को यहाँ के करेंसी पे विश्वास होगा, यहाँ के इन्वेस्टमेंट पे विश्वास होगा, और लोग बाहर से आएंगे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे. और लास्टली क्या है कि हम लोग को फॉरेक्स रिजर्व का ज़रूरत कम से कम पड़ेगा, जिसके कारण जो हम लोग ये एकदम होड़ में रहते हैं कि हम लोग को ज़्यादा इतना ट्रिलियन का ज़रूरत है फॉरेक्स रिजर्व का, उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा और कम से कम पड़ेगा. तो इसीलिए ये नीड ऑफ द आर है कि हम लोग इंडियन रुपये को इंटरनेशनलाइज करें. थैंक यू एवरीवन.